बकरी हीट पे आती है, 3-4 बार क्रॉस करवा चुके हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होती, ठहरती नहीं है, 21 दिन बाद दोबारा हीट पे आ जाती है। इस चीज़ की वजह क्या है, देसी चीज़ों से किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं और कौन कौन से इंजेक्शंस का इस्तेमाल करवा के हम इस चीज़ को, अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक रिपीट ब्रीडिंग के हवाले से है। बकरियां हीट पे आती हैं, 3-4 बार क्रॉस करवा चुके हैं लेकिन ठहरती नहीं हैं। इस वीडियो के अंदर इसकी वजूहात बताऊंगा, देसी जो इलाज है वो किस तरह कर सकते हैं, कौन से इंजेक्शंस हैं उनका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं हम। सबसे पहले वजूहात पे आते हैं। पहली वजह यह है कि कुछ बकरियां बहुत कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से वो उनकी ओव्यूलेशन नहीं होती। यूँ समझिए कि जो बच्चा दानी है उसके ऊपर ओवरी मौजूद है, जो फीमेल की तरफ से, मादा की तरफ से जो अंडा खारिज होना है वो नहीं रिलीज़ होता, वो नहीं खारिज होता, जिसकी वजह से बकरियां प्रेग्नेंट नहीं होती। दूसरी वजह यह है कि अगर बकरी का वज़न बहुत ज़्यादा है तो बच्चा दानी जो है उसके इर्द गिर्द चर्बी आ जाती है, जिसकी वजह से वही ओवरी जिसने अंडा खारिज करना था, चर्बी मौजूद होने की वजह से वो अपना काम छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो अंडा खारिज नहीं करती और इस तरह बकरी प्रेग्नेंट नहीं होती। इसलिए तमाम जानवरों का, चाहे वो बड़े जानवर हैं चाहे वो बकरी है, उसका एक ख़ास, एक आइडियल बॉडी कंडीशन स्कोर होता है। तो वो बॉडी कंडीशन स्कोर ना ही कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी तब भी ये मसले पैदा होंगे। अगर बकरी बहुत ज़्यादा मोटी है और उसका वज़न, उसकी चर्बी बहुत ज़्यादा है, तब भी ये मसले रिपीट ब्रीडिंग के आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप अक्सर अपने जानवरों का एनीमिया का स्टेटस चेक करते रहें। एनीमिया क्या है? खून की कमी। आंखों को ऊपर करके, नीचे करके देखेंगे, जो आंखों के ऊपर वाली झिल्ली है वो अगर सफ़ेद हो गई है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल ये है कि वो पिंक होनी चाहिए, हल्की सुर्खी माइल होनी चाहिए। अगर वो सफ़ेद या पीली उसकी रंगत हो चुकी है तो इसका मतलब है कि उस जानवर के अंदर खून की कमी है। खून की कमी से अक्सर इस वजह से होती है, वो बकरियों के अंदर अगर हम पेट के कीड़ों की दवाई ना दें, डिवर्मिंग ना करें, तो उस वजह से जो पेट के अंदर कीड़े मौजूद हैं वो अक्सर जानवरों का मुसलसल खून चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से जानवर अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर अक्सर प्रेग्नेंट नहीं होता। तो गाहे बगाहे कम अज़ कम हफ्ते में एक बार या कम अज़ कम 2 हफ्ते में एक बार आप अपने जानवरों की आंखें ज़रूर चेक किया करें। अगर आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं, पीली हो चुकी हैं, स्किन के ऊपर, चमड़े के ऊपर कोई रौनक नहीं है, तो 100% यही होता है कि जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं। तो अगर ऐसा है तो अपने जो इर्द गिर्द आपके करीबी अच्छा डॉक्टर है उससे रब्ता करें और अच्छे डिवर्मर से, अच्छी दवाई से आप पेट के कीड़ों को इस्तेमाल करें डिवर्मिंग के लिए। तीसरे नंबर पे जो वजह अक्सर बनती है वो मेल जानवर की वजह भी हो सकती है। जिस जानवर से आपने क्रॉस करवाया है, आप उसकी हिस्ट्री चेक करें कि क्या पहले उससे बकरियां प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उसके जो खसिए हैं, जो टेस्टिस हैं, उनका साइज़ पूरा है, दोनों खसिए मौजूद हैं उसके, तो ये चीज़ भी आप चेक कर लें। बाज़ का ये होता है कि उस जानवर की हिस्ट्री यही होती है कि वो जानवर को क्रॉस तो कर लेता है लेकिन उससे जानवर अक्सर प्रेग्नेंट नहीं होते। तो इस चीज़ को भी आपने अपना ज़ेरे गौर रखना है। जो मेल जानवर है जिससे आप क्रॉस करवा रहे हैं उसको भी आपने, उसकी हिस्ट्री भी देखनी है। चौथे नंबर पे जिस पे मैं पहले बात कर चुका हूं वो है फ्लशिंग की। फ्लशिंग क्या होती है कि जब आपका हीट सीजन आने वाला है, जिस सीजन में आपकी बकरियां अक्सर हीट में आती हैं, वैसे तो आपको सीजनल ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए, जिसमें ये होता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर ज़्यादा बकरियां हीट पे आती हैं। बकरियां जो हैं वो जब दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं तब ज़्यादातर बकरियां तब हीट पे आती हैं और तब प्रेग्नेंट होती हैं। चाहे आपने जो भी आपका सीजन, जिस सीजन में भी बकरियां आपकी हीट पे आती हैं, उससे पहले 4 से 6 हफ्ते पहले जानवर की खुराक में इजाफा कर देना। जानवर को गंदम, मकई, जौ, बाजरा, इस तरह की जिसपे एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा है, चोकर हो गया, शीरा हो गया, ऐसी खुराक जिसमें एनर्जी और प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल करवाना, इस चीज़ को कहते हैं फ्लशिंग। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, पहले तो इसमें आप जौ, मकई, गंदम, ठीक है, शीरा, चोकर, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है?
जानवर, इसका फायदा सिर्फ उन जानवर को होगा जो जानवर बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनका बॉडी कंडीशन स्कोर कम है। उसमें फायदा ये होगा कि जो बच्चादानी है उसके ऊपर ओवरी मौजूद है। अगर जानवर की कमजोरी होने की वजह से वो ओवरी नॉन फंक्शनल है, वो अपना काम नहीं करती, तो जब हम उसे एनर्जी, उसे प्रोटीन की अच्छी ग़िज़ा देंगे, वो जो ओवरी है जो काम नहीं कर रही थी पहले, उसके ऊपर छोटे छोटे फॉलिकल्स मौजूद हैं। उन फॉलिकल्स में से अंडा निकलता है। अगर जानवर कमजोर है तो वो अंडा नहीं खारिज होता। सिर्फ हमने जानवर की एनर्जी, प्रोटीन पूरी करनी है ताकि वो जो ओवरी है उसके ऊपर जो फॉलिकल्स मौजूद हैं वो मैच्योर हों, बड़े हों और उनमें से अंडे का खराज हो। अंडा खारिज होगा अगर जितनी जानवर की सेहत अच्छी होगी, 1, 2 और 3। अगर जानवर कमजोर है तो 1 अंडा खारिज होगा। अगर जानवर की सेहत और अच्छी है तो 2 अंडे, अगर और अच्छी सेहत है तो 3 अंडे खारिज होंगे। इसका बच्चों की तादाद का ताल्लुक भी सिर्फ इसी चीज से होता है कि जानवर की सेहत कितनी अच्छी है और ओव्यूलेशन कितनी होती हैं। जो ओवरी है उससे अंडों का खराज कितना होता है। जितने अंडे खारिज होंगे उतनी ही बच्चों की तादाद होगी। तो ये जो फ्लशिंग है ये आप अपने जानवरों को जरूर किया करें। कम से कम 4 हफ्ते के लिए आप फ्लशिंग किया करें। उसमें आप 500 से 600 ग्राम से लेके आप 1 किलो तक एक जानवर को गंदम डेली बेस पे खिला सकते हैं। लेकिन उसके साथ आप कोशिश करें कि वो कहीं जानवर का पेट के मसले, हाजमे के मसले ना हो, तो आप साथ साथ हाजमे वाले जो पाउडर आते हैं और मीठा सोडा, उसका आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि उसका आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल करवाना है ताकि जानवर को कहीं ज्यादा गंदम खिलाने की वजह से एसिडिटी ना हो जाए। तो इस चीज से आपने फ्लशिंग करनी है। एक बार जो पहले मैंने बताई है वो दोबारा बता देता हूं कि फ्लशिंग से सिर्फ उन जानवरों को फायदा होगा जो जानवर कमजोर है। अगर आप सेहतमंद जानवर की फ्लशिंग करेंगे तो वो आप सिर्फ खुराक का, पैसे का ज़ाया कर रहे हैं, वो उससे आपके जानवरों को फायदा नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गई जानवर के हीट से आने से पहले की फ्लशिंग। अब इसके बाद ये होता है कि जानवर को हमने क्रॉस करवा दिया है, उसके बाद हमने दोबारा फ्लशिंग 1 महीने तक करवा सकते हैं। ठीक है, उसे क्रॉस करवाने के बाद की फ्लशिंग का ये फायदा होता है कि जानवर को हमने क्रॉस करवाया, बच्चा भी अंडा भी खारिज हो गया, इधर से स्पर्म्स मेल की तरफ से आ गए, दोनों का मिलाप हुआ, बच्चा बन गया। अब ये जो बेसिक स्टेज पे छोटा बच्चा बना है, इसको हम कहेंगे कि ये एम्ब्रियो है। ठीक है, खुराक की कमी की वजह से अगर जानवर कमजोर है तो ये बच्चा छोटा होते ही, अभी ये बड़ा हुआ ही नहीं, पहले महीने के अंदर, पहले 15-20 दिन के अंदर ही इसकी डेथ हो गई है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कहते हैं। अक्सर यही होता है कि जानवर कमजोर होने की वजह से, बच्चादानी कमजोर होने की वजह से ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है और ये चीज मादा जो है वो बकरी फिर निकाल देती है। बच्चा बनता है, प्रेगनेंसी भी होती है, लेकिन ये भी चांसेस होते हैं कि बच्चा छोटे होते ही मर गया, उसके बाद बकरी दोबारा हीट पे आ जाती है। तो इसलिए भी 1 महीना पहले फ्लशिंग करें। अगर जानवर आपके ज्यादा कमजोर हैं तो 1 महीना क्रॉस करवाने के बाद दोबारा फ्लशिंग करें। उसमें भी यही है कि आपने गंदम का इस्तेमाल करवाना है, मकई का, जौ का, चोकर का, इन सारी चीजों का आपने इस्तेमाल करवाना है। तो इस वजह से भी बकरी की जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन हो सकती है। अच्छा, इसके बाद और क्या वजूहात बनती हैं? और वजह यह बनती है कि बकरी की बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें और जो इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक्स से ख़त्म होगा। देसी चीज़ों का आप इस्तेमाल, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं? उसमें आपने ये करना है कि हल्दी लेनी है 10 ग्राम और काली मिर्च 5 ग्राम और धनिया, जो सूखा धनिया पीस के, वो 5 ग्राम और मिनरल मिक्सचर, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो सबसे अच्छे मिनरल मिक्सचर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो LS मिनरल्स हैं और वाइट गोल्ड्स हैं। इसके अलावा आपकी मर्जी है जिसका इस्तेमाल करें, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप LS मिनरल्स का और या वाइट गोल्ड का, इनमें से एक का इस्तेमाल करें। 15 ग्राम मिनरल मिक्सचर, 5 ग्राम सूखा धनिया, 5 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम आपने लेनी है हल्दी। ये आपने एक बकरी की 1 दिन की, मैं आपको ग़िज़ा बता रहा हूँ, ये आपने जो जानवर आपके हीट पे जिस सीजन में आते हैं उससे आपने 15-20 दिन पहले इस चीज का इस्तेमाल आपने शुरू कर देना है। अगर आपके बकरी के अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि हम कौन कौन से इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल का। अगर आपकी बकरी इस प्रोटोकॉल में ये है कि आपके जानवर का वजन बिल्कुल ठीक है, जानवर के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके बावजूद
आपके जानवर जो हैं वो या तो हीट पे नहीं आते या फिर हीट पे आते हैं तो प्रेग्नेंट नहीं होते। तो इसमें आप कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले नंबर पे पहला दिन, फॉर एग्जांपल आज का दिन है, कोई भी आप डेट ले लें कि आज के दिन पे अगर आप ये प्रोटोकॉल स्टार्ट करवा रहे हैं तो पहले दिन पे आपने साइक्लोमेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाना है 1 सीसी एक बकरी के अंदर। उसके बाद आपने चले जाना 11वें दिन पे, आपने दोबारा साइक्लोमेट 1 सीसी का इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद जो आपके दिन है ना 12, 13, 14, 15, 16, इस दौरान आपने अपनी जो जानवर है बकरी उसको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, उसे देखते रहना है। और इसी दौरान आपने बकरा भी जिन जानवरों पे आपने ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करवाया है उनके दरमियान बकरा भी छोड़ देना है ताकि वो बकरा ये देखे कि बकरी हीट पे आए तो उसे क्रॉस कर दे। पहले दिन साइक्लोमेट 1 सीसी, 11वें दिन साइक्लोमेट 1 सीसी और उसके बाद आपने बकरा छोड़ देना। तो ये वाला प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके जो जानवर हीट पे नहीं आ रहे वो हीट पे भी आएंगे और इंशाल्लाह प्रेग्नेंट भी होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। जानवरों के हवाले से किसी भी किस्म का आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।